प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय यीशु, जय मसीह की। और आज के इस पवित्र और आशीषमय दिन में मैं आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने आप सबको अपनी बड़ी सुरक्षा में और अपने बड़े अनुग्रह में होकर के संभाले रखा है। आज का जो बाइबल पाठ हम पढ़ रहे हैं वो इस बात को स्मरण रखते हुए कि आज हम असेंशन संडे, प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण के उस घटना को स्मरण करते हुए आज के इस दिन को हम मनाते हैं। असेंशन डे जो था वो पिछले थर्सडे को 13 तारीख को था और आज असेंशन संडे पर हम उसी घटना को स्मरण करते हुए आइए संगति में आगे बढ़ें और पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका जो आखिरी अध्याय यानी कि 24वां अध्याय उसके 50वें पद से लेकर के इस अध्याय के अंत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त के जो स्वर्गारोहण की घटना है वे हमें केवल लूका रचित सुसमाचार के अंतर्गत हो करके पूर्णता प्राप्त होती है और इसी में हो करके अगर हम देखें तो प्रेरितों की पुस्तक के अंदर भी जो लूका ही के द्वारा लिखा गया था वहां पर भी हम इस घटना का वर्णन प्राप्त करते हैं। इससे पूर्व कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण हुआ और प्रभु यीशु ख्रीस्त जब पूर्ण जीवित हुए थे वे 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ पाए गए और कुछ पदों को जो 50वें पद से पूर्व के अगर हम देखें तो वहां पर अपने शिष्यों के साथ रह करके प्रभु यीशु ख्रीस्त ने बहुत सी बातों को उनके बीच में रखा और किया। अगर हम सारांश में इस बात को समझें कि पोस्ट रेजरेक्शन यानी प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने के बाद जो इंटरैक्शन प्रभु यीशु ख्रीस्त का शिष्यों से रहा उसमें क्या विशेषताएं थी, तो सर्वप्रथम हम इस बात का प्रमाण पाते हैं और आप लोग अपने घरों पर पढ़ सकते हैं 45वें पद से आगे और अन्य घटनाएं जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के पश्चात की हैं। उसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है वो स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों में से होकर के यीशु ख्रीस्त के विषय में जो कुछ भी बातें लिखी गई थी वो अपने शिष्यों को समझाता है। दूसरी जो मुख्य बात है वहां पर भी हम यहां पर देखते हैं इन पदों में होकर के कि वो अपने शिष्यों को उसके विषय में गवाही के रूप में या गवाह के रूप में, विटनेसेस के रूप में तैयार करता है। और जो तीसरी मुख्य बात प्रभु यीशु ख्रीस्त आफ्टर रेजरेक्शन करता है अपने शिष्यों के साथ इंटरैक्शन में, वो उन्हें प्रॉमिस करता है ऑफ द कमिंग होली स्पिरिट। वो बार बार उन्हें स्मरण दिलाता है कि उसे जाना है, परंतु जब वो इस जगत से जाएगा तो वो अपने सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को उनके लिए भेजेगा। और रेजरेक्शन के पश्चात असेंशन की घटना सबसे इंपॉर्टेंट घटना हम देखने पाते हैं और उसी के अंतर्गत होकर के ये केवल 3 या 4 पद हैं जिसके ऊपर हम आज चिंतन और मनन जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। ये केवल इस घटना को स्मरण करने का हमारा आज का प्रयास है कि असेंशन क्या है, क्या था और हमारे लिए क्या महत्व रखता है। 50वें पद को पढ़े तो लिखा है, तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया। तब यानी यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को बैतनिया तक ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जो लोकेशन हमें बताया गया है वो बैतनिया के पास का बताया गया है। अमूमन ये माना जाता है कि ये माउंट ऑफ ऑलिव्स का स्थान है जहां पर से प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण हुआ और ये भी प्रमाण हैगा क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी की गई थी ज़करिया की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 4थे पद के अंतर्गत हो करके कि जहां से प्रभु यीशु ख्रीस्त गया है इस धरती इस संसार को छोड़ करके, वह वापस से जब दोबारा उसके द्वितीय आगमन में आएगा तो उसी स्थान पर फिर से लौटेगा। दूसरी बात जो 50वें पद में हमें मिलती है कि उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, ही ब्लेस्ड देम। और
ये वो ब्लेसिंग्स है जो निरंतर प्रभु यीशु क्रिस्ट जो हैगा अपने शिष्यों को पोस्ट रेजरेक्शन भी देता रहा और अपने मृत्यु के पूर्व यानी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व भी वो कई प्रॉमिसेस उनके बीच में करता है। अगर आपको स्मरण हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, जिसमें कि हो करके वह स्वर्ग में उन्हें स्थान प्रदान करने की प्रॉमिस करता है, वह इन्हें पवित्र आत्मा की प्रॉमिस करता है, वह अपने प्रेम की, अपनी दया की, अपने अनुग्रह की और इस बात की भी प्रॉमिस करता है कि जो कुछ वह उसके नाम से मांगेंगे वे उन्हें देगा। और इस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्ट जो है बहुत सारी प्रॉमिसेस उन्हें करता है प्रायर टू हिज क्रूसिफिकेशन, पोस्ट हिज रेजरेक्शन, और अब संभवतः जब प्रभु यीशु क्रिस्ट इस संसार को छोड़ करके स्वर्गारोहण होकर के वापस स्वर्ग में जा रहे हैं, तो उन्हीं प्रोमिसेस को शायद प्रभु यीशु क्रिस्ट यहाँ पर दोहरा रहा है। इसी बात का प्रमाण हमें जो इसी घटना का एक और वर्णन प्रेरितों के काम के अंतर्गत मिलता है, वहां पर भी अगर हम पढ़ें और उसके 9वें पद से पढ़ें, तो वहां पहले अध्याय के 9वें पद से पढ़ें, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है, ये कहकर वे उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कहकर, क्या कहकर? कुछ प्रोमिसेस वहां पर करा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, 8वें पद के अंदर, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। याद हो, मैंने आपसे कहा था, उसने स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया, उसने उन्हें गवाह के रूप में तैयार करा और पवित्र आत्मा के बारे में प्रॉमिस करा। तो शायद उन्हीं प्रॉमिसेस को फिर से दोहराते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट स्वर्ग को चले गए। और साथ ही साथ और एक और, क्योंकि हमने प्रेरितों के काम को खोल रखा है, आगे 10वें पद में बड़े इंटरेस्टिंगली लिखा है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यानी शिष्य आकाश की ओर देख रहे थे, तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमसे उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। वही जकरिया नबी की पुस्तक की जो प्रॉमिस थी, वो यहाँ पर हमें पूरा होती हुई दिखाई देती है। सो बेसिकली एज जीसस इज बीइंग लिफ्टेड अप, जब प्रभु यीशु क्रिस्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, वे आशीष देते हुए अपने शिष्यों को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि लिखा है, वे स्वर्ग की ओर जाते हैं और वहां जाकर क्या करेंगे? तो वचन हमें सिखाता है, वो अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान रहेंगे। और साथ ही साथ आश्वस्त करते हैं, और प्रेरितों के काम के अंदर भी इस बात को हमें आश्वसित किया जाता हैगा कि वो दोबारा फिर से आएंगे। और अगर हम चाहें तो 51 वर्स को भी पढ़ें हमारे लूका के पाठ में से, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो स्वर्ग पर चला गया और दाहिनी ओर विराजमान है, और वो फिर से आएगा। और जब वो वहां पर विराजमान है, तो वचन कहता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है, ऐसे प्रभु हैं जो सब प्रभुओं के प्रभु हैं, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, हर एक घुटना उनके सामने झुकता हैगा, हर जुबान कन्फेस करती है कि वही हमारा परमेश्वर प्रभु है। यीशु क्रिस्ट पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, वे स्वर्ग में है और फिर से आने वाले हैं, जैसे प्रेरितों की पुस्तक के अंदर हमें स्पष्ट इस बारे में बताया गया है। 52 वर्स को पढ़ें तो लिखा है, और शिष्य उसको दंडवत करते हुए बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। आनंद से, और अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशंस कुछ देखें, एंड दे लेफ्ट द प्लेस वर्शिपिंग हिम, आराधना करते हुए आनंद के साथ वो उस स्थान से लौट गए। क्यों लौटे? आनंद के साथ और आराधना करते हुए, क्योंकि उन्होंने रियलाइज करा इस असेंशन की घटना के अंतर्गत होकर के कि जो कुछ उसके बारे में कहा गया था, जो भविष्यवाणियां उसके बारे में की गई थी, और जो कुछ उसने अपने बारे में कहा वो उसने पूरा किया। और उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि जो कुछ प्रभु यीशु क्रिस्ट के बारे में
परमेश्वर के पुत्र के रूप में होने के बारे में कहा गया था, वे सारी बातें उन्होंने स्वयं अनुभव करी प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ रह करके। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो कुछ शास्त्रों में प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में लिखा था, उसके जन्म के पूर्व लिखा था, व्यवस्था की पुस्तक में लिखा था, जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा था, जो इतिहास की किताब में लिखा था, उन्होंने वो सब बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में पूरा होते हुए देखा। और स्वर्गारोहण जो है, असेंशन जो है, वो एक प्रकार से कंप्लीशन है उस जर्नी का। वो एक कह सकते हैं समापन हैगा उन सारी बातों का जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में लिखी गई थी। एंड बिकॉज दे हैव विटनेस्ड एवरीथिंग, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उसका जीवन, उसकी मिनिस्ट्री, उसके मिरेकल्स, उसकी टीचिंग्स, उसकी सफरिंग, उसका डेथ, उसका रिजरेक्शन, वे सब बातों के गवाह हैं। और अल्टीमेटली अब वो असेंशन के भी गवाह हैं, यानी प्रभु यीशु ख्रीस्त को स्वयं उनने स्वर्ग पर जाते हुए देखा है। सो दे रिजॉइस्ड एंड वर्शिप at what they had witnessed about Christ, and they were glad कि उन्होंने इन सब बातों को अपने जीवन में होते हुए देखा है। So they understood everything completely, वो सब बातों को पूर्णतः समझने पाए इस असेंशन की घटना में होकर के, कि कैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है वो सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, वही प्रभु परमेश्वर हैं। और इस बात को भी हमें स्मरण दिलाना पड़ेगा कि जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त का जब जन्म हुआ था, तब उनके बारे में जो भविष्यवाणियां हुई थी, वह धीरे धीरे करके प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के अंदर सब बातें पूरी हुई। और अंत में स्वर्गारोहण के द्वारा, असेंशन के द्वारा, इट हैज कम टू अ कंप्लीट साइकिल, जिसमें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने उस बड़े उद्देश्य को इस संसार के लिए पूरा करके अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं। सो द डिसाइपल्स रिजॉइस्ड विद दिस, दैट उनको सब कुछ का अनुभव हो चुका है। और जो आखिरी पद हैगा उसमें लिखा है, और वे लगातार, यानी शिष्य लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और वो लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने जो कुछ अनुभव करा था, एक्सपीरियंस करा था, सीखा था, देखा था, जाना था, उसमें हो करके वो वापस यरूशलेम को लौटे और मंदिर में निरंतर उपस्थित रहकर वे परमेश्वर के टेंपल में, उसके आराधना के स्थान पर इकट्ठे हो करके सदैव आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने पाए। याद है, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा था कि उस सच्चे आराधक जो है वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आई बिलीव ये वो समय उनके जीवन में आया कि वे अब लौट करके परमेश्वर के आराधनालय में, उसके मंदिर में उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। एंड व्हाई वर दे एबल टू डू इट इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ? इसलिए क्योंकि उन्होंने पर्सनली सब बातों को इन इट्स कंप्लीशन, इन इट्स होलनेस, सब बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में स्वयं अनुभव करा था। सब बातें कौन कौन सी? कि वो वाकई में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त है। और इस कारण से नाउ दे वर एबल टू वर्शिप हिम ऑल द मोर, उसकी परिपूर्णता में। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके साथ था, तब भी वो शायद पूर्णतः समझ नहीं पाए थे कि वो कौन है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त मारा गया और जी भी उठा, तब भी वो पूर्णतः समझ नहीं पाए थे। याद है, वो अपने शिष्यों को आकर के पुनरुत्थान के बाद, अपने रेजरेक्शन के बाद ताड़ना देता है कि वो विश्वास नहीं कर पाए और समझ नहीं पाए कि वो कौन है। तब उसने 40 दिनों में होकर के अपने बारे में सब कुछ उनको बताया जो शास्त्रों में लिखा गया है, और तब उनकी आंखें खुल गई और वो जानने पाए कि यीशु ख्रीस्त कौन है। और इस कारण से हम देखते हैं कि अब वो सच्चे आराधक बनने पाए हैं। तो द एसेंशन एक्सपीरियंस, जो स्वर्गारोहण का अनुभव है, वो अवसर देता है अपने शिष्यों को कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन को पीछे मुड़ करके देखें, जो अनुभव उनके रहे हैं उसको मुड़ करके देखें, और उसमें होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त को पूर्णतः जानने पाए, उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने पाए। और तब जब वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ वो पर्सनल एक्सपीरियंस और एनकाउंटर करते हैं, और तब जाकर के वे उसके सच्चे आराधक बनने पाते हैं। असेंशन आपको और मुझको भी यही प्रेरणा देता है कि
असेंशन वो घटना है जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्ट की वो सांसारिक सेवा और मिनिस्ट्री और पर्पस और उद्देश्य इस जगत में आने का पूरा होता है, और वो हमें अवसर देता है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट के पूरे इस अर्थली मिनिस्ट्री को हम भी इवैल्यूएट करें कि व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस इन एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट, और उसके अंतर्गत होकर के वी इवैल्यूएट आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ क्राइस्ट फॉर आवरसेल्व्स, एंड उसके द्वारा हम सब अपने जीवनों को इस असेंशन डे पर और इस असेंशन संडे पर अपने जीवन को फिर से प्रभु को दे सकें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य को अपने संसारिक जीवन के अंतर्गत होकर के क्रूस की मृत्यु में और जी उठने में होकर के और फिर अंत में स्वर्गारोहण के द्वारा उसने अपने परमेश्वर के पिता के बड़े उद्देश्य को पूरा करा, और वो हमारे लिए था। और वो एक्सपीरियंस जब हम सब घटनाओं को देख करके देखते हैं तो हम अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट के सच्चे आराधक बनने पाए। उसी विश्वास में मैं आज असेंशन डे के संडे के दिन पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कठिन समय है, चुनौती भरा समय है, परंतु दिस इज द टाइम व्हेन गॉड गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने जीवनों में रिफ्लेक्ट करें, अपने रिलेशनशिप को अपने परमेश्वर के साथ फिर से स्ट्रेंथन करें। प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए जो करा है उसको स्मरण करते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज स्वर्गारोहण संडे पर हम आपके नाम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे, और विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के इस दिन में होकर के आपकी आशीषों में और आपके वचन में पढ़ने पाए, और ये दिन हम सब के लिए एक ऐसा समय होने पाए कि हम अपने जीवनों को परखते हुए, जानते हुए आप जो चाहते हैं उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए अपने आप को पूर्णतः एक बार फिर से आपकी महिमा के लिए समर्पित करते हुए आपके सच्चे आराधक और आपकी सेवा में होकर के आपके विश्वासी बनने वाले हो सकें। प्रत्येक एक बार फिर से जो बीमार अस्वस्थ हैं अपने बड़े शिफा के हाथ को बढ़ा उन्हें छू, जो तकलीफ में है, बीमारियों के साथ साथ बहुत सारी परेशानियों में है, अपनी उपस्थिति उनके जीवन में रख। हमारे जीवनों को बहुतायत से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे, आमीन। आप सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।